कोई बात नहीं है, चले गए तो उनके चेले चपाटी बहुत होंगे, मैसेज दे देंगे। डिंगरा सर जी से एक ही बात बोलूंगा, सत श्री अकाल सर जी, तुसी ग्रेट हो, यू आर राइट पर्सन। मैनू की मनोना सी तू खुदे रू से चले आ, मैनू की समझोना सी बे खुदे समझ चले आ, जग बेखदा तमाशा समझाओ कौन बे, जे आपा दो में रुस जाऊं ता मनाऊं कौन वे। ये एक पंजाबी सॉन्ग बड़ा सुपर हिट सॉन्ग है। होते तो उनको बहुत मजा आता, लेकिन नहीं है तो कोई न कोई इस मंच पे होगा, बता देगा कि एक बिहारी था और बिहार में तो धमाल मचा ही दिया था, लुधियाना में बहुत बड़ा कमाल भी कर दिया है। और लुधियाना से एनएस ढिंगरा का जो घर है 3.5 घंटे का रास्ता है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। हम तो 7-6 घंटे में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। सुबह का गया हुआ शाम को लौट के खाना खा भी के आ सकते हैं उनके घर में। डोंट वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बात अभी अभी चल रही थी, पाई नेटवर्क का मंच है, हमारा फाउंडर इसाक बेस्टर इस पूरे भारत को, हर एक भारतीय नागरिक को बताने वाला, समझाने वाला पाई क्या चीज है, किस तरह से काम करता है। डॉक्टर इसाक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत नमस्कार भी करूंगा। इनके जो कोर टीम है, जो इनके साथ मिल करके काम करता है, उनको भी सेम टू ये यही बोलूंगा, आपको भी सादर नमन है, बहुत बहुत नमस्कार है। इनके बनाए गए द्वारा जो टीम है, जो इनको फॉलो करता है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, जो भी मंच पे विराजमान है। हो सकता है इनके वजह से ही आप लोग आए होंगे, और इनके वजह से नहीं आए होंगे तो जरूर न जरूर किसी न किसी के माध्यम से आप यहाँ पे आ गए थे, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ग्रेट सेशन, ग्रेट होस्टिंग, ग्रेट इवनिंग, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब। चल रही थी बात, ढिंगरा सर कहीं और लेकर के चले गए थे, लेकिन ढिंगरा सर भी अपनी जगह ठीक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से 11:11 होने जा रहा है, हुआ नहीं है, हो जाएगा 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद में। एक बात करना चाहूंगा और सभी से करना चाहूंगा, नमस्कार मेरे भाई नियर्स। आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी मंच पे आप लोग विराजमान हो। पहले तो बहुत सारे लोग थे, अभी तो 75 के आसपास में है, 89 के आसपास में थे, थोड़ा सा ही कम था 90 में बनने के लिए। क्या कोई कंपनी बार बार अपडेट इसलिए करती है कि जिसका अंत होने वाला हो जाएगा, या कोई कंपनी ये बोलती है कि कुछ होने वाला होगा? इस बात को आपको समझना होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जी नहीं, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अपडेट हमेशा वही होता है जहां भविष्य बनाया बनाया जा सकता है। और पाईनियर्स, जो पाई हमारा कोर टीम ने जो प्रोटोकॉल वर्जन 25 की जो घोषणा की है हमारे डैशबोर्ड के ऊपर में, बहुत सारे मंचों पे मैंने गया, बहुत सारे लीडर से, बहुत सारे, यहाँ तक डोरी सिंह मैडम से मेरा लाइव संपर्क होता है, चैट बॉक्स के माध्यम से बहुत सारा चैटिंग करता हूं। अभी दिखाऊंगा कुछ देर के बाद में, जब इसको बता दूंगा फिर बताऊंगा। डोरी सिंह से मेरे क्या चैट बॉक्स में बात होती है, मेरा सवाल क्या होता है, वो मुझे क्या बोलती है, मैं इधर से जो भेजता हूं ना,
उसका एक एक रिप्लाई वो देती है। दिखा दूंगा, बने रहिएगा, भागिएगा मत। 12 बजे इसाक बेस्टर सर जी इस मंच को बंद कीजिएगा। 11:13 होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। अभी थोड़ा देर रुक जाइए। अपडेट हमेशा वही होता है जहां भविष्य बनाया जा रहा है। और आज का जो पाई कोर टीम ने जो प्रोटोकॉल वर्जन 25 के जो घोषणा करी है, अभी हमारे डैशबोर्ड के ऊपर में दिख रहा है, आज भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने सोचेंगे कि यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट है, सभी पाइनियर सोचेंगे, मैं भी सोचता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल अपडेट नहीं है। फिर आप बोलोगे कि क्यों नहीं है, तो मैं जवाब दे दूंगा ना, काहे टेंशन लेते हो। यह आने वाले बड़े बदलाव की एक दस्ता दे रही है, जस्ट फॉर यू। आने वाले दिन यानी जो नेक्स्ट हमारा न्यूज़लेटर आएगा, और सबको बता दूं, अभी अभी डिंगना सर ने बोल के गया है, हमारा इसाक बेस्टर सर ने अभी अभी बोला है, बड़ा प्रोजेक्ट में तो बड़ा टाइम लगता है। जी हाँ, यहाँ भी लगेगा। लेकिन सोचिए, जब कोई मकान बनता है तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत की जाती है कि नहीं की जाती है? आप लोग बताओ। आप बोलेंगे हाँ की जाती है। तो उसी तरीके से पाई नेटवर्क भी पहले अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा है। क्या पिलर नहीं दे रहा है, सरिया सीमेंट गीट गीट बालू डाल करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर बना रहा है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां पे एक प्राइवेसी बढ़ सकता है और दुनिया भर में ऐप को अपनाने वाले लोग को मजबूर हो जाएगा कि इसको मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात बताओ, आप सभी को फेसबुक की जरूरत है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया है, कोई बात नहीं है। इंस्टाग्राम की जरूरत है? नहीं है। व्हाट्सएप की जरूरत है? नहीं है। भाई टेलीग्राम की जरूरत है? नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो फोन काहे को इस्तेमाल करते हो? अब सब कुछ की जब जरूरत है तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्योंकि भविष्य में करोड़ों लोग इसी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज गूगल पे, क्रोम पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, न जाने कितने एप्लीकेशन को यहाँ पे काम हो रहा है। आज मेनू बदल सकता है और बदल रहा है, कल पूरी दुनिया का भुगतान करने का एक तकदीर बदलने वाला है। हमारा प्रोटोकॉल वर्जन 25 वेब 3 का दुनिया, ठीक है। आज देखेंगे डिजिटल कैसे बदलता है, कल डिजिटल इकोसिस्टम का बदलाव कैसे होता है और कैसे कर रहा था। आज हम सभी किसी को बताएंगे ना तो बहुत सारे लोग हमें मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता है। पहले फोन चलता था 1G 2G 3G 4G 5G, है ना? क्या मिलता था? कुछ भी नहीं मिलता था, बटन वाला फोन मिलता था। सिर्फ बात करते थे, वीडियो कॉलिंग नहीं करते थे। नेट नहीं मिलता था, सोशल मीडिया का खबर रखे, है ना? उसी तरीके से वेब 2 में ना, आज जो चीज नजारा देख रहे हैं, वेब 3 में कभी जिंदगी में नहीं दिखाई देगा। और वेब 3 में आने के लिए पाई नेटवर्क को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, चाहे कितना से बड़ा, कितना तिस्मार खान हो सकता है। आज जो लोग हंस रहे हैं वही लोग कल हमारे, जब इंटरनेट आया था, ठीक है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, ये क्या है? यूपी आया था। मैं खुद अपनी बात बताऊं, हम लेज कुरकुरे का सप्लायर थे और पेटी लेते थे और जगह जगह पे जाके एक एक पत्ता है, 12 पीस का पत्ता होता था, टांग देते थे। 50 पैसा का उसको मार्जिन देते थे और
बीच का जो भी 1-1.5 रुपया हमको मिलता था, मिल जाता था। 100 पीस बेचते थे तो हो जाता था अपना काम 350-400 का। और लेज लेने के लिए भी टांगते थे, उसको बोलते थे कि पैसा दे दो, बोला पैसा ही नहीं है, तो बोले पेटीएम से दे दो, वो बोलता पेटीएम क्या होता है, अरे गूगल पे से दो, बोला क्या होता है। फिर उसको गूगल पे साट दिया कि इससे कर दो, वो बोला कि क्या पता क्या फंसेगा, नहीं फंसेगा। आज हर आदमी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। किसी को भी बोलेंगे सब्जी वाले को कि गूगल पे से पैसा लोगे, तो बोलेगा हाँ जी लूंगा। कहीं भी चले जाओ, वो बोलेगा पेटीएम से पैसा लोगे, वो बोलेगा हाँ जी लूंगा। क्यों लूंगा? उसको विश्वास हो चुका है। तो विश्वास कहाँ से बनता है? हमने आपके, हमारे और आपके बताए हुए जगह से उसका विश्वास बनता है। और हम जब उसको ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके खाते में पैसा जाता है, हम उसे रिसीव भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको दे दिया उसके बाद गया कि नहीं गया पता नहीं, उसको बोले कि अब मेरे को डाल, मैं तेरे से ले रहा हूं। जब जब उससे लेता हूं, उसको समझ में आता है वाह ये तो कमाल का चीज है। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखिए, सीखिए, समझिए और हमारे साथ रहिए। केवाईसी पूरा करने के लिए तो वैलेट सुरक्षित और इकोसिस्टम से जुड़ा रहना पड़ेगा। साथ में जो लोग तैयारी करके आते हैं, कल वही उसका लाभ उठा पाते हैं। तो हम लोग जो लोगों के क्यों चक्कर में रखेंगे, जितने भी हमारे मंच पे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आइए हम सभी पार्टिसिपेंट मिल करके, हम सिर्फ पाई को माइनिंग करने वाले पाइनियर्स नहीं बन करके, बल्कि पाई इकोसिस्टम बनाने वाले पाइनियर्स बनेंगे। देखो इकोसिस्टम बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, कभी मौका मिलेगा। अभी अभी डॉक्टर इसाक सर ने बोला जिसको ऐप बनवाना होगा बनेगा। जी हाँ, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ऐसा ऐप बना के दे दूंगा। आप खाली दिमाग में फिट कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है, बाकी का काम मेरा रहेगा। ठीक है? चाय की दुकानदार हो ना, खाली बताओ कि मैं चाय की दुकानदार हूँ, आपकी चाय का दुकान का पूरा मोटिफाई करके, आपका बैनर लगा करके, आपका एप्लीकेशन बना करके मैं खुद रेडी करूंगा, आपसे थोड़ा सा काम करवाऊंगा, क्योंकि ऐप आपकी है, इसलिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर पाएंगे, बैसाखी का सहारा कब तक लेंगे आप? अपने पैरों पे भी खड़ा होना जरूरी है। तो हमने भी कहीं से सीखा था, और जब हमने फ्री में सीखा था, तो फ्री में मुझे कुछ सिखाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो सीखने सिखाने का धंधा है। और हम सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो ये तो हमारा काम होगा ही नहीं। और हमें चाहिए $3,14,159, जिसका वैल्यू 2,74,00,000 रुपया। आज देख रहा हूं तो 3 करोड़ से ऊपर भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ चुका है। वो 92-93 रुपये में मिलता था, आज 95 में मिल रहा है, 98 में मिल रहा है, कोई कोई तो 100 में भी बेच रहा है। और जब बाइनेंस में जाता हूं तो 88 में मिलता है। और 88 वाले से बाय करता हूँ, पूरा पैसा ही खा जाता है। उसने दिया ही नहीं है, पेमेंट डाल दिया उसने, वापस किया ही नहीं है डॉलर। ऐसे ऐसे तो हमारे बाइनेंस के कर्मचारी बैठे हैं, क्या करेंगे? गलती हमारी है, आपकी है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम उसके लायक क्यों नहीं बनेंगे? हम उसके जैसा क्यों नहीं बनेंगे? हमें क्या जरूरत है बाइनेंस में जाने की? हमें क्या जरूरत है दूसरे को फंड डालने की? हम अपने आप को बाइनेंस जिस दिन बन गए ना, एक पैसा भी मेरा इधर उधर नहीं जाएगा। हमारा पाई डेक्स जो आ रहा है ना, बहुत ही बड़ा पावरफुल आ रहा है। एक एक चीज, एक एक टाइम, एक एक आपका टोकनाइजेंस का जो सिस्टम होगा, सारा का सारा आपको दे देने वाला है। जरूरत है उसको सीखने का, समझने का। भले ही हम नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, अलग बात है। हम अपना नुकसान करते हैं, अलग बात है। हमें विश्वास नहीं, अलग बात है।
हम तो लालची है। हम जिधर देखते हैं खीर, हम उधर जाते हैं फिर। तो उधर भी खा लेते हैं चोट, इधर भी खा लेते हैं। ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, जाए कहाँ। उससे अच्छा है कि एक जगह पे टिके रहो, बहुत मजा आएगा। इसके बारे में आप लोग जानेंगे ना, बहुत ही खूबसूरती आपको मिलने वाला है। जो बंदा जानेगा, जो बंदा यहाँ पे टिकेगा, वही $3,14,159 का मालिक बनेगा। इधर उधर छुछुंदर की तरह मुंह मारेगा, हमेशा इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में जाएगा, और कहीं पे उसका गुजारा नहीं होगा। ठीक है। रही बात, पैसा आपके पास खूब है, हेल्थ आपके पास नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, पैसा भी आपके पास खूब है, करोड़ों रुपया आपके पास है, आपने अपने शरीर को मेंटेन नहीं किया है। आपने अपने आप को 100 साल जीने का जो भीतर में आपको एनर्जी चाहिए था, वो आपने नहीं दिया है। आपने पूरा का पूरा यूरिया खाद पदार्थ खा के बैठ चुका है। पॉइजन हर दिन मिल रहा है, सब्जी हो या साग हो, दाल हो या कुछ भी हो। यहाँ तक कोलगेट जो मिलता है ना, कोलगेट के पीछे में जो लिखा होता है ना, सच में आप लोग एक दिन पढ़ के देखिएगा, क्या मजा मिलता है पढ़ने में। डेली का डेली पॉइजन घस रहे हैं, जिसके वजह से दांत हमारी खराब हो रही है, मसूड़े खराब हो रही है, कम उम्र के बच्चों को चश्मे लग रही है, बराबर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इन सब से बचना होगा। पैसा तो है, लेकिन पूरा पैसा इसी को देंगे? अरे कुछ बचा लीजिए अपने लिए, काम आ जाएगा। स्वस्थ पैसा के साथ आपको हेल्थ के साथ ना वेल्थ भी मिलने वाला है। जैसे NS डिंगरा सर ने अभी बताया, और हमारा इसाक बेस्टर ने भी बताया, मैं भी आपको बता रहा हूं, आगे चल के बहुत ही शानदार इसके बारे में एक शानदार सेशन मिलेगा। लेकिन जब तक हमसे कोई आदमी पूछेगा नहीं, जब तक मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि भीख मांगने का चीज ही नहीं है कि दे दो मेरे को। और जो आदमी आ जाएगा, उसकी पीढ़ी जो है ना, जिंदगी में कभी हॉस्पिटल और डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखेगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा डॉक्टर के पास, चाहे जितना बड़ा से बड़ा बीमारी हो जाए। पैरालिसिस मार दिया होगा, कैंसर हो गया होगा, 20-30 साल से परेशान होगा ना, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। डॉक्टर इसाक से संपर्क करेगा, डॉक्टर इसाक बेस्टर हमसे पूछेगा, हम उसको बताएंगे, और फ्री में आपका इलाज हो जाएगा। हेल्थ और वेल्थ यहीं पे है। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा टाइम लिया, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर मैंने कुछ बोला होगा तो इशाक बेस्टर जी आपसे माफी चाहूंगा। आपका नंबर मेरे पास है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपसे बात करूं। आप जिस समय मेरे को कॉल करोगे, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। नरेश कुमार सर जी नमस्ते। हेलो सर। जी जी नमस्ते, सर असम अब से सर जी। काल हाँ सर, काल आप बताए थे कि मतलब कुछ सिखाएंगे 10 बजे। हम सोचा सिखा दिए, नहीं कि उसी के लिए हम मंच में पूछा था, तो मिला तो नहीं, आज सिखाया नहीं। अब तो हाँ, कब बोला था सिखाएंगे कि सर? ऐप ऐप बनाने के लिए बताए थे, तो कोई हाँ लोग हैं सर। ऐप बनाने वाले? नहीं सर, आप ही तो सिखाएंगे बोला था। जी जी जी, मैंने ये बोला था कि अगर किसी को ऐप बनाना है, तो देखिए 4 तरह से ऐप बनता है हमारे बीच में। अभी एक 5 मिनट और आपसे बात करूंगा।
हाँ सर बोलिए। जितने भी हम लोग जितने भी हम लोग ऐप को इस्तेमाल करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जो भी हमारे जरूरत के चीजें हैं, कुछ भी हो, वो ऐप बनाने के लिए 20 से 25 हजार रुपया लगता है। कहाँ पे? वेब टू में, वेब थ्री में नहीं, वेब टू में। ऐप बनाने के बाद में ऐप को चलाने के लिए, यानी कि उसका होस्टिंग चाहिए। वो काम कैसे करेगा? होस्टिंग लेने के लिए 1 से 1.25 लाख रुपया लगता है, तब जाके आपका एक ऐप कामयाब होता है। कैसे? आप सभी बहुत पुराने लोग होंगे, आपको पता होगा, सोनू शर्मा ने यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, ठीक। सोनू शर्मा के बाद में बात करेंगे। हमारा एक यूट्यूबर है जो आजमगढ़ से है, उसका नाम है यूट्यूबर बाबा। वो एक इंजीनियर का पढ़ाई किया हुआ है और इंजीनियर है। उसके माँ बाप ने बोला था कि तुम पढ़ लिख के बड़ा काम करोगे। और जब उसने छोटा छोटा रील बनाना शुरू किया, ऐप रील बनाते बनाते बहुत सारा पैसा कमाया। बहुत सारा पैसा कमाते कमाते उसको अनुभव मिला कि मुझे ऐप बनाना चाहिए। वेब टू का ऐप बनाया था। 20 हजार रुपया लगा था ऐप बनाने में, और ऐप तो बना लिए, लेकिन उसका सर्विस सर्विस भी तो चाहिए कि इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करेगा लोग, मतलब इस ऐप से लोगों को क्या फायदा मिलेगा। तो उसको होस्टिंग चाहिए था। होस्टिंग लेने के लिए 1.5 लाख रुपया लगता है, ठीक। उसने अपना जैसे तैसे कमाया होगा, जो भी कुछ किया होगा, उसने ऐप भी बनाया, होस्टिंग भी लिया। 2 लाख रुपया उसका बर्बाद हो गया, और आज वेब टू के दुनिया में घूम रहा है। हम जो ऐप बनाते हैं, पाई ऐप स्टूडियो से, ब्रेन स्टोन से, और 4 तरह का हमारे पास में ऐप बनाने का फॉर्मूला दिया गया है। 1 भी रुपया नहीं लगता है। किसी भी प्रकार का हम लोग ऐप बना सकते हैं, ऐप बना करके डाल सकते हैं। तो सर, इसके बारे में मैंने आपको बोला होगा, अगर किसी को ऐप बनाना नहीं आता है तो 5 मिनट का काम है। कोई भी बंदा स्क्रीन शेयर करेगा, उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सैलून करना है, या जूता का पॉलिश करना है, या किराने की दुकान करनी है, या दूध दही बेचना है, या मुझे सोना चांदी का काम करना है। मतलब कुछ भी काम उसके अंदर में आना चाहिए। झाड़ू पोछा करना है, मैं स्लीपर हूँ, सफाई करता हूँ, सफाई कर्मी हूँ। उसके भीतर में जो क्वालिटी होगा, वो क्वालिटी के बंदा अगर यहाँ पे ऐप बनाता है तो आने वाले दिन में 1-1 करोड़ रुपया महीना का बना सकता है, आने वाले दिन में। और किसी को लगता है कि ये बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसलिए बोला कि मैंने 12-14 ऐप बना रखा हूँ। रन में भी आपको अभी अभी बताया कि मैं छोटा सा एक पाई कंप्यूटर गुरु सोल्यूशन का मैं एक डेवलपर हूँ। और मैंने भी ऐप बनाया है एआई के माध्यम से। एआई के माध्यम से एक पाई नेटवर्क का भी बनाया है। हमारे अजय कुशवाहा सर जी जानते होंगे, हमारे थोड़ा थोड़ा जानकारी होगा, इसाक बेस्टर सर भी जानते होंगे। बहुत सारे मंचों पे इसका लिंक मिल मिल चुकेगा, मिल गया होगा, इससे पूछेंगे बता देगा। तो 15-20 ऐप बनाया, मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। अगर 1-2 ऐप भी मेरा कामयाब हो गया तो मेरा क्या होगा मैं ही जानता हूँ। तो यहाँ पे हर किसी को बनाना चाहिए। आपके पास जो भी आइडिया है, ब्यूटी पार्लर का काम जानते हो, कुछ भी, सब्जी बेचने का या जूस बेचने का, कुछ भी क्यों ना हो, आपके पास में कला क्या है, आप उस कला को यहाँ पे दिखा लीजिए, आप बना लीजिए। और उस ऐप को हमारे भारत के लोगों को जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिन में पाई एक अपने आप में पैसा है। और यही पाई और यही पैसा हमारे हर जगह पे काम करेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप सभी को नहीं बनाना आता होगा तो 1 घंटे का मैं सेशन लूंगा, बनवा दूंगा। मुझे क्या जाएगा, गाइड मैं करूंगा, करना तो आपको है। हाँ सर, मैं थैंक आपको यू सर। बोलूंगा कि
थैंक यू सर। वो आप अगर आज तो ज्यादा टाइम हो गया सर, अगर आइजैक ब्रिस्टर सर बोलेंगे तो हम लोग कल आपसे रात को जो सेशन होता है उसी टाइम में ऐप बनाना आप सिखाएंगे ऐप स्टूडियो से। जी तो जी जी जैसे जी। मैं किराना डोंट का वरी, दुकान का निश्चिंत एक, रहिए। हाँ जी जी, किराना का निश्चिंत दुकान का रहिए। एक। आप जब भी बोलेंगे, जब भी इधर से मुझे इजाजत मिले कि आप बताइए, तो मैं आपको डेमो दिखा दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, बाद में कर हाँ लीजिएगा। नहीं भी उसमें अगर आपको समझ में आएगा तो आपके से ही स्क्रीन शेयर कराऊंगा। खाली आप ये बोल दीजिएगा कि ये मुझे काम करना है, उसका डिजाइन मैं खुद करके दे दूंगा, और हाँ उसका हाँ। पूरा का पूरा हर चीज दे दूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको मजा भी आएगा करने में। आपको थैंक मेहनत यू कम सर। करना पड़ेगा। 80% थैंक यू मेरा सर। मेहनत जैसे होगा, 20% आपको करना होगा, ठीक है। थैंक यू सर। जैसे किराना दुकान हो या कोई क्लॉथ का स्टोर हो, दोनों में एक एक ऐप वो कैसे बनाता है वो सीखना है सर। जी थैंक जी यू। जी जी। आपको हंड्रेड अगर परसेंट मेहनत नहीं अगर देंगे, अस्सी अ- परसेंट हम अगर हम, करेंगे, 20% आपसे करवाएंगे। ठीक है सर, अगर हम लोगों का मंच का महानायक आइजैक ब्रेस्टर सर का अनुमोदन होगा तो। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। ओके सर, कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आईजेक बेस्टर बहुत ही ग्रेट, ईमानदार, शानदार लीडर है। इसके ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ग्रेट, लाजवाब है। ओके, थैंक यू। इसाक बेस्टर सर जी, माइक आपका बंद है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोलिए। इसाक बेस्टर सर जी सो गए तो संजय कुमार सिन्हा सर जी, आप एडमिन हैं। राजेंद्र दास सर जी, आप भी एडमिन हैं। हाँ तो ठीक है, हम तो जो बोलने का था बोल ही दिए, जानकारी दे ही देते हैं। उसके बाद साथ साथ इनका तबीयत स्वास्थ्य भी ठीक नहीं जा रहा है, इसीलिए कि अभी हम उपस्थित अभी है, सुन रहे हैं सिर्फ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल भी सुना और जवाब भी बताया। क्योंकि सर अभी नहीं माइक खोल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि बिजी हैं। तो BR06 दिलीप कुमार, हमारे तो बिहार से ही लगते हैं दिलीप जी। नरेश जी अभी हाँ जी। हम मंच पर प्रतिदिन रहते हैं और आपका भी सुनते हैं। कोशिश यही रखते हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं और बिहार से हम भी आते हैं। और जो भी अपडेट का बात है, जो सिस्टम का जो बात है, हर बात को रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अब तो करीब समय आ ही गया है। और आपका भी बहुत ही ऑथेंटिक विचारधारा है, जो ढंग से पाई के विषय में जानकारी देते हैं। अभी आंख लग गए थे, उस तबीयत है ठीक नहीं मेरा, इसीलिए कि नहीं अभी है, लेकिन सुन रहे हैं अब समय पर जी जी, पूरा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है संजय कुमार सिन्हा सर जी। ओके, थैंक यू सो मच। अभी कोई डॉक्टर साहब अभी नहीं है, तो एस सुभद्रा दास जी मेरे को दिख रहे हैं। हाँ सर, मैं तो हूँ, लेकिन सर आइजैक ब्रिस्टर सर या कोई जो मंच का मालिक है, उन उन लोग अगर मंच बंद भी करना होगा सर, नहीं, वही बात एडमिन है। कर सकता है उन सर, लोग, एडमिन कर सकता है। हाँ एडमिन, एडमिन तो उन लोग ही है सर। अच्छा अच्छा, आप भी नहीं है। नहीं है सर, नहीं। हम हैंड रेस किया था आपका थोड़ा पहले, ओके ओके, वही मतलब थैंक यू रह सो गया। मच, थैंक यू सो मच। BR06 हमारे, जिस शहर से मैं रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर बहरिया बिहार से। थोड़ा देखता हूँ ये सज्जन कौन है। दिलीप कुमार जी,
आपका माइक खुला है, थोड़ा बात कीजिए हमसे। BR06 दिलीप कुमार भंडारी। ये हमारे पाइनियर्स है, बात ही नहीं करेंगे, एकता ही नहीं है तो GCB चाहिए सबको, लेकिन जोर लगाने में दिक्कत आता है। सर जी सब लोग सो गए। सही बोले हैं आप। बांके सिंह सर जी, आप 2 शब्द रखिए प्लीज। सर जी ऐप बनाने के लिए ये सोच रहा था कि आप सिखाएंगे, इसीलिए मैं डेली मंच पर आता हूँ। अब नागेंद्र शाह जी का हैंडाइज है और मैं एडमिन हूं ही नहीं, तो उसको कैसे खोलूं? कोई एडमिन एडमिन है कोई तो नहीं, हम खोलिए लोग थोड़ा। एडमिन नहीं है, सिर्फ बात सिर्फ सुनते रहते हैं। कोई भी एडमिन है तो 2 हैंडाइज खोल दीजिए थोड़ा। संजय सर जी, आप एडमिन हैं? जी सर, नमस्कार सर। अरे वाह, नमस्कार नागेंद्र जी, क्या हाल चाल है आपका? सर पड़ोसी है तो हम भी सोचे हैं कि हम भी कुछ बोल ले, नहीं तो आप खिसिया जाइएगा। हम भी बोल दीजिए गुरु मुजफ्फरपुर जी। हम भी मुजफ्फरपुर से है, मतलब मोतीपुर के पास। हम तो मोतीपुर, तो भैया हमारे दुकान है। जी सर, तो हम भी इधरे का है। और हम भी ये बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है सर। तब आपके भीतर में जब जुनून होगा तभी ना कुछ कीजिएगा। जी जी सर, अब मुजफ्फरपुर का नाम लिए हैं तो सोचे हैं कि चल भाई, एक पाइनियर है मुजफ्फरपुर का, तो हम लोग भी है मुजफ्फरपुर से, तो सोचे अकेले हैं हम कि नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं मुजफ्फरपुर से कम जी 45-50 लोग हैं। जी जी, इधर से भी करीब भगवानपुर 250। है, भगवानपुर में है, बैरिया में है, हेलो। मैं खुद कांटी में हूँ, आप बोल रहे हैं मोतीपुर में है, साहेबगंज में है, मोतिहारी में है, कहाँ चाहिए आपको पाइनियर बताइए? जी जी जी, हाँ चारों तरफ है सर। अब टेंशन नहीं हेलो। लीजिए खाली हाँ जी, AS AK आजाद जी। जब मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, वेलकम है, पूछ लीजिए। एक्चुअली मेरा छोटा भाई का हम्म। 30 जून को कुछ पाया आपका उसका माइग्रेशन हुआ था। ठीक है, तो अच्छा। होने के बाद आपका अवेलेबल में 551 पाई कॉइन था। ये टोटल हम्म। एक दूसरा वॉलेट में ट्रांसफर करके लेके गया है। तो मतलब कम से कम 100 बार से ज्यादा ट्राई किया है, सब फेल फेल है। इसमें 2 ट्रांजैक्शन सक्सेस है, एक है 551 और एक है 0.9। तो इसमें ये तो वॉलेट जिसका ये पाइड ले गया है, वो खुद कम से कम 200 से ज्यादा प्लस पाइनियर का केवाईसी खुद करा के दिया है। वो बहुत मतलब सीरियस बंदा है, वो कहीं पे पास फेस नहीं रखा था। वो कैसे हो गया कि अभी अभी जो उसका बाकी जो पाई है वो आपका मार्च तक अनलॉक हो जाएगा। फिर भी ये भी तो रिस्क फैक्टर में है। उसके क्या सॉल्यूशन है? अभी जो चला गया तो गया है, नेक्स्ट जितना पाई अभी बचा है उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं? कुछ प्रोसेस है? ओके सर, देखिए, बोलने में और देखने में दोनों में फर्क होता है, ठीक है? हम्म। आपका सवाल ये नहीं है आपका भाई का है, चाहे डाउन का है, चाहे अप का है। हम्म। जिसके पेट में दर्द होगा उसी को दवाई देंगे तो ठीक होगा, दूसरे को दवाई देंगे तो नहीं ठीक होगा। हम उसको नहीं, देखेंगे तो मैं- बहुत मजा आएगा, फिर उसको बता देंगे तो उसका ठीक भी हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा छोटा भाई का ही है, अपना भाई का है। ठीक बात है, आपकी हम्म। बात मैं समझ रहा हूँ, ऐसा मत बोलिए। मतलब कि हिस्ट्री देखने के बाद में पता चलेगा ना सर। हिस्ट्री में कम से क्या? कम
100 ट्रांजैक्शन प्लस 100 प्लस फेल है। 100 सर बार जी, कम से कम फेल है। आपके देखने का चश्मा काला हो सकता है, कुछ और हो सकता है। आप अपने नजर से देख रहे हो, हम देखेंगे तो अपना चश्मा से देखेंगे ना। हम्म। थोड़ा सा उनको ले करके आइएगा, हो जाएगा काम। अभी अभी जो जितना बचा हुआ है उसको रोकने का प्रोसेस है। बिल्कुल है। पहले हम देखेंगे तो सही कि मतलब किधर में क्या हुआ है। देखिए, बिना देखे हुए कोई भी काम नहीं कर सकता। आप उधर बोलेंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। अब पेट में दर्द किस कारण से हो रहा है, पहले ये तो मेरे को देखना पड़ेगा ना। लीवर के से जा रहा है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, इससे जा रहा है। सीधा पेट दर्द को दिया, पेट दर्द खत्म। एक दिन के लिए तो खत्म कर देगा, कल होके फिर निकल जाएगा। तो किडनी में जाकर करेगा। हमको तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक करना है ना। हम्म। तो उसको देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना। और ठीक है। तकलीफ हमें है, हम दूसरे को बोलेंगे तो नहीं होगा। उसको ही आना पड़ेगा। क्या स्क्रीन शेयर करवा के देखेंगे तो अच्छा रहेगा। या तो उस लायक आप बन जाइए, मुझ पे आके एक्सपर्ट बन जाइए। डेली रहिए, समझिए किसके साथ क्या होता है, कौन कैसा क्या काम करता है। फिर आप यहाँ पे टिके रहिए। आप जिस दिन टिक जाएंगे उस दिन आप बिक जाएंगे, फिर उसको बताने के लायक आप बनेंगे तो उसका काम हो जाएगा। तो आप तो खुद ही मतलब कि दो जगह पे आपका पैर है, क्या करेंगे। न इधर पता है न उधर पता है। उसको भी कुछ पता नहीं है, आपको भी कुछ पता नहीं है। और इधर आते हैं सवाल पूछने के लिए, पूछ के चले जाते हैं। और पूछने के बाद में फिर आते ही नहीं है। लगातार बने रहेंगे तो आपका हो जाएगा काम। बुरा मत मानिएगा, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। ठीक है सर हम्म। जी। जिसको तकलीफ है उसको लेकर के आइए, दूसरे को तकलीफ को लेकर के आएंगे। आपको दवा मिले, आपको खाने से वो ठीक नहीं होगा, उसको खाना पड़ेगा, इसलिए उसको लेकर के आइए। ठीक है। और आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसको छोड़ दीजिए। आपको लगातार यहाँ पे रहिए, फिर आप एक्सपर्ट बनेंगे। एक दिन आए एक दिन नहीं आए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। 4-5 साल से शायद ज्वाइन करता हूँ, आपको शायद नया दिख रहा है। ठीक है। रोज आना तो पॉसिबल नहीं है ना। सर जी, 5 साल में तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज आपको मिला होगा कि आपके पास तो मास्टर ब्लास्टर होते कि आप के डाउन में कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आता। हम आते जरूर है सर जी, मैं भी आता हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। और बुरा मत ठीक है। ठीक है। मानिएगा, मैं आता जरूर हूँ। लेकिन हमारा आधा ध्यान इधर होता है, आधा उधर होता है। हम पूरा नहीं करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि उधर भी देखना है, इधर भी देखना है, कहाँ कहाँ देखो। हो सकता है अच्छी बात हो रही है, मिस कर दिया। मैं भी आपके जैसा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। होता है। और कुछ लोगों ने बता रहा है कर दिया मैं वहां स्पीकर पे ऑन। मेरा स्विच ऑफ हो गया, चाहे मतलब ब्लूटूथ बंद हो गया, मैंने नहीं सुना, वो मेरी मिस्टेक हो गई। तो हमारी गलती है, हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं। सर जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आमने सामने लेकर के आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मेरा कहने का ये मतलब है। ओके, थैंक यू।
अभी भी 70 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं और होस्ट नहीं है, तो फिर कैसे मंच बाइंड अप होगा? थोड़ा अजय पासवान को फोन करना होगा। इसीलिए बोला जाता है कि टाइम पे जुड़ जाइए। उमेश दास मुखिया जी है क्या आप मंच पे? नहीं है सर। 7-8 लोग हम लोग यहाँ पे है, कोई भी एडमिन नहीं है? हाँ हाँ, बोलिए ना नीरज कर जी। दीजिए संजय सर जी। ठीक। अभी से रिव्यू लेकर के थोड़ा बंद कर दिए। 68 पाई ईयर्स है। और देखिए, हमारी बात को कोई भी बुरा मत मानिएगा। मैं थोड़ा सा, जो सच आदमी होता है ना, वो थोड़ा हाँ, करेले के तरह कड़वा होता है। नहीं, बहुत अच्छा लीडर आप हैं, बहुत A1 लीडर है। अच्छा जी जी, अनुभव है। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। आप सभी से माफी चाहूंगा। कोई भी पाइनियर की बात को बुरा मत मानिएगा, आप से माफी चाहता हूँ। बात खत्म हो गया। सच आपको उस दिन दिखाऊंगा जब हमारे बीच में रिजल्ट होगा। आज भी है, ऐसा नहीं कि आज मैं फेलुअर पर्सन हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, अल्ले पल्ले बहुत है। 6 महीने के बच्चे को 2-3 बूंद बोलता है पिलाया जाओ, उसको पूरा सिरप दे दूंगा तो हजम कर पाएगा? इसीलिए नहीं देता हूँ। जितनी दे दूंगा ना, हाँ, समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसलिए नहीं देता, थोड़ा थोड़ा देता हूँ। और इसमें भी कोई सवाल होता है तो हम बुरा नहीं मानते हैं। हालांकि ये बुरा मानने का बिजनेस नहीं है, हमारा एक पार्टिकुलर बिजनेस है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। आप सभी का विकास, आप सभी का साथ, आप सभी का सहयोग बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार। लगे रहिए, डटे रहिए, निश्चिंत रहिए, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होगा तो थोड़ा सा आप ही के पिताजी या आपके पिताजी या आपके बड़े भाई कुछ आपको डांट देगा, उसको बुरा मानेंगे, तो आपको जो पिताजी माताजी भाई ने आपको बोला है, वो अपने लिए थोड़ा है, वो तो तुरंत मर जाएगा। आपको अच्छा करने के लिए बोला है, अपने लिए नहीं बोला है। तो सर जी, हमारी बातों से बुरा मानिएगा। मान भी जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सह लेंगे। तब तक छेनी हथौड़ी का मार पत्थर पे नहीं पड़ता है ना, जब तक कोई मुहूर्त बनता ही नहीं है। मुझे भी पड़ा था, मेरी जगह कोई और होता ना, सुसाइड कर लेता। मेरे खुद अपने भाई ने घर से भगा दिया था, चले जा हरामखोरी, तेरी कोई जगह नहीं है। बताइए। और मैं लुधियाने में आकर के इतना मस्त जिंदगी जी रहा हूँ ना, हमारा वाह। भाई कभी सपनों में सोचा ही नहीं होगा कि इतना मस्त जिंदगी जी रहा है। मेरे घर में कोई चीज की कमी भी नहीं है, घर भी शानदार बना दिया हूँ। फ्रिज भी है, एसी भी है, कूलर भी है, बेड भी है, बिस्तरा भी है एकदम। और वही भाई साहब वही वही करते हैं जो 20 साल पहले करते थे। और हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, तो कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला था कि भाग जा, तेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन मैंने अपना जगह बना लिया ना। भैया आएंगे तो मजा आ जाएगा कि वाह। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, बैंडेज बैंडेज कर देते हैं तब। जी जी, कर दीजिए।
अभी वाइंड अप नहीं हुआ। एडमिन कौन है देखिए, मैं लीव होके दोबारा आया हूँ। थोड़ा जो भी एडमिन है माइक खोलिए। इसाक बेस्टर सर जी, वेलकम सर। मैं तो मुझे नींद लग रहा था, मैं सोने वाला था। वाइंड अप कर दीजिए सर, कल बात करेंगे, 12 बजने जा रहा है। जी थैंक यू वेरी मच सभी को। जयनाल जी कल हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं, काफी रात हो चुकी है। सभी को सवेरे उठना पड़ता है, ड्यूटी जाने इसाक पड़ते बेस्टर सर जी, थोड़ा नंबर मेरे को भेज दीजिए, पुराने फोन में था, नए में नहीं है। कल बात करूंगा आपसे। हैं। ओके, मैं भेज दे रहा हूँ। अभी पैनल को वाइंड अप कर दीजिए, मैं मॉर्निंग में फोन करूंगा आपको। ठीक है, मैं भेज दूंगा ये और कॉल। कॉन्फ्रेंस पे अजय पासवान को भी लीजिएगा, ठीक है। अमित जी भी रहेंगे। ठीक है, हम लोग 4 आदमी बात करेंगे, 5वें को मन करेगा तो NS डिंगरा को भी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर जरूर। जी, नंबर छोड़ दीजिए। आज हम लोग बहुत कुछ सीखे, जो भी सीखे, लेकिन एक शपथ लिए बिना हम लोग सक्सेस नहीं करेंगे। काफी साल हो गए, 7-8 साल हो गए भाई को आया हुआ, कमियां रह गई है जिसको पूरा करते जाना है। जैसे कि पढ़ाई होती है स्कूल में, एक क्लास से दूसरी क्लास जाते हैं, पढ़ने के बाद जाते हैं दूसरी से तीसरी, चौथी, 5वीं 6वीं जिंदगी गुजर जाती है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, जॉब की तलाश में जाते हैं ताकि परिवार चला सके। उसी तरह हमने 7 साल इस पे तपस्या किया है। 7 साल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत बदल गया है। भाई नेटवर्क पे ऐसा ऐसा चीज आ गया है जिसको देखने के बाद उंगली हम लोग चबाना शुरू करते हैं, मतलब भौचक रह जाते हैं कि इतना बेहतरीन चीज कहाँ से कौन व्यक्ति इसको ले आया है, जो पूरी दुनिया का, एंटायर इंटरनेट की दुनिया को, एंटायर सरकारी तंत्र को, एंटायर नागरिकों के जरूरतों को कवर कर रहा हो। हम थैंक यू करते हैं हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस का कि उसने इतनी बड़ी और विशाल प्रोजेक्ट को हम सबों के हाथ में दिए। हम जरूर सक्सेस हो चुके हैं, देयर इज नो डाउट। तो इन्हीं सपने बड़े हैं, सब लोग छोटे लोग नहीं हैं, बड़े लोग हो गए हैं सब लोग। टाइम लग रहा है दिखने में, लेकिन सच है भाइयों बहनों कि हम शाहजहां से छोटे व्यक्ति नहीं हैं। आप जिस जगह पे भी खड़े होइएगा वहीं पर आप ताजमहल बना पाइएगा। ये सबके लिए हम चल रहे हैं, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। इन्हीं सपनों के साथ आज का ये मंच को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। काफी रात हो गई, सबको नींद भी लग रहा है। मृत्युंजय जी से भी और जयनाल जी से भी कल हम लोग बात करेंगे। तो सभी को मैं शुभ रात्रि कहता हूँ, सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, हमारे देश के यूथ को आशीर्वाद देता हूँ, पायनियर्स को आशीर्वाद देता हूँ कि हम कल जिंदों की दुनिया में फिर जागेंगे, फिर सपने देखेंगे और उस सपनों के पीछे फिर बढ़ते चले जाएंगे और विजय हमारी ही होगी। जय GCV, जय भाई, जय हिंद। गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड एवरीबॉडी, नाइट। गुड नाइट।